हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो ये हमारा दुबई का आज थर्ड डे है। तो जैसे कि हमने जो पैकेज लिया था ब्रेकफ़ास्ट उसमें इंक्लूड ही था। तो ये मॉर्निंग टाइम जो हम ब्रेकफ़ास्ट करने जाते थे और डेली का इनका जो मेन्यू था वो चेंज होता था। जैसे ये सैलड वग़ैरह, जैम, शहद। जो आज के मेन्यू में थी ये चिकन था। उबले हुए एग ये रोज़ाना ही होते हैं। और आज के जो मेन्यू में पैनकेक था पैनकेक। और ये फ्राइड पोटैटो थे। ये खीर थी ओट्स ठीक की, है साथ फिर। में राजमा थे। और इसके साथ जैसे कि ये भैया हैं तो ये आपको आमलेट वगैरह एक साथ में इन्होंने रखा हुआ था, साथ में ही चूल्हा वगैरह, तो उसमें ये आप आमलेट बना के भी खा सकते हो। ये आपको बना के देंगे। तो फिर नाश्ता करने के बाद हम निकल गए दुबई की सड़कों में। हमें गाड़ी लेने आ गई थी। आज जो था हमारा हाफ डे सिटी टूर था। मतलब कि इन्होंने इस सिटी टूर में हमें कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे कि एक म्यूज़ियम दिखाया, उसकी अंदर की वीडियो उन्होंने शूट नहीं करने दी। फिर मस्जिदें वगैरह दिखाई, पार्क दिखाई, दुबई फ्रेम दिखाया। और दुबई का टूर था, जैसे कि सिटी टूर था। और ये देखिए एक ना सामने मॉल के बाहर ही कोई अपनी कन्वेंस की शायद कोई वेट कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मैनिक्विन ही खड़ा, और एज इट इज़ ये बड़े टाइम से ऐसे ही खड़ा था। इसकी मैंने वीडियो जो है कैप्चर की। फिर उसके बाद हम जैसे कि निकल गए। हमें पहले ये लेके गए म्यूज़ियम, वहाँ पे मस्जिद थी कोई, इनकी फेमस मस्जिद थी। तो सबसे पहले वहाँ लेके गए, लेकिन अंदर नहीं लेके गए ये, बाहर से ही इन्होंने दिखाया। हम किसी की वेट कर रहे थे, किसी को उठाना था रास्ते से, किसी जैसे कि शेयरिंग में गाड़ी होती है। तो उसके बाद ये 2 लड़कियां हमें डांस करती हुई मिली। ये अपनी लाइफ कैसे देखिए बाहर ही एंजॉय करती हैं, हम तो वैसे ही घबराते रहते हैं। तो लीजिए ये पहले हम आ गए ओल्ड दुबई में। तो ये इन्होंने ये जो ओल्ड दुबई का एक नक्शा सा ही बनाया हुआ है। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि दुबई पहले ये थी और अब की दुबई में कितना फ़र्क है। तो ये देखिए ये ओल्ड दुबई है, जिसमें कि लकड़ी के घर, मिट्टी के घर, लकड़ी के चूल्हे, बड़ी पुरानी सी हवेलियाँ, लकड़ी के दरवाजे, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। तो ये इन्होंने ना एक पूरा एक गांव सा ही बनाया हुआ है। ये 2017 में इन्होंने ये बनाया था दिखाने के लिए कि पहले जो दुबई थी ऐसी थी। मतलब ये इन्होंने खुद से बनाया है। तो एक तरफ ये न्यू दुबई है जो मैंने दिखाया, और ये जो है पुरानी दुबई की लुक है। तो ये भी देखिए इन्होंने कैसे किस तरीके से बनाया है कि आपको पूरी फीलिंग आए कि आप पुरानी दुबई में ही, ये पुराने घरों में ही घूम रहे हैं। तो ये पुरानी दुबई जो इन्होंने एक दिखाने की कोशिश की है कि हमने देखिए इतने थोड़े टाइम में कितनी डेवलपमेंट कर ली है। क्या सोच है हमारी, हम अपनी सिटी को कैसे उन्होंने एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है, कैसे ये वहीं से कमाई कर रहे हैं छोटी सी जगह से ही। तो जैसे कि सबको पता है कि दुबई एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। तो इन्होंने इस चीज़ से निकल के उस चीज़ में ये गए हैं। तो इनका दिमाग देखिए, क्या दिमाग होगा उस शख्स का जिसने ये सोचा कि मैं सबसे ऊंची बिल्डिंग बना दूंगा दुबई में। आने वाले टाइम में यहाँ पे टूरिस्ट से भरी रहेगी दुबई। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन ये टूरिस्ट से ही इतने पैसे की कमाई कर लेते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी कि इन्होंने ना एक बूढ़ी अम्मा का ये जो पहनते हैं मुसलमान बुर्का, ये संभाल के रखा हुआ है। तो वो भी इन्होंने दिखाने की कोशिश की। फिर ऐसे ही हमने पूरी जो इन्होंने बनाया हुआ था वो पूरा हमने गांव देखा। तो ये देखिए लकड़ के दरवाजे, मिट्टी की दीवारें, और यहाँ पे कोई लड़कियां फोटोशूट भी करने आई हुई थी, मुसलमानी थी, काफी सुंदर थी। और ये ऑफिस देखिए इनका, इन्होंने लैंप जगाए हुए हैं, सिर्फ ये लैंप की लाइट ही इतनी है। तो ये वाला जो है ना, ये वाली जो जगह है, मुझे देख के ऐसा लग रहा था जैसे अलादीन का कोई पिक्चर आपने देखी होगी, जो पुराने अलादीन की थी ना, एक मूवी थी या कार्टून था, तो उसमें ये जो छत थी ऐसी थी अलादीन की। तो मुझे ये देख के ना अलादीन वाला ही याद आ रहा था। ये देखिए।
तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी शॉप्स थी, शॉल वगैरह थे, कप्तान थे, तो मुझे शॉल वगैरह तो नहीं इतने अच्छे लगे, इससे ज़्यादा अच्छी वैरायटी हमारे यहाँ मिल जाती है। लेकिन ये जैसे यूनिक पीस थे, कप वगैरह, और ये भी हम ले नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास सामान ही इतना हो जाता है कि आते आते टूट ही जाते अगर हम ले भी लेते तो। फिर भी हम अंदर गए शॉप से, यहाँ से जो चॉकलेट्स थी, दुबई की चॉकलेट्स, वो हमने ली यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वही हम एक लेके आ सकते थे। कांच वगैरह का कुछ भी सामान हम वहाँ से नहीं ले सकते थे, वो आते आते टूट जाता। तो जो हम ले सकते थे वही हमने लिया, जैसे चॉकलेट्स वगैरह हमने काफ़ी ली। तो ये यहाँ पे इन्होंने अपनी ही कुछ खाने वगैरह की सुपारी, पान वगैरह का सामान रखा हुआ था, और सब कुछ इतनी फ्रेगनेंस इसकी अच्छी थी ना। और ये जो है एंटीक पीस, ये मुझे 2 आउल इतने अच्छे लगे, लेकिन इन्होंने बहुत कॉस्टली लगाए हुए थे। फिर हमें हमारी गाड़ी लेके गई मस्जिद मुनार में, तो शायद यही नाम है उसका। तो काफ़ी फेमस मस्जिद है, तो इन्होंने हमें ना बाहर से ही देखने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। वो शायद उनका कोई टाइम था कि उस टाइम पे ही वो खुलती है, तो अगर हो सकता है हम उस टाइम पे आते तो हमें अंदर जाने का मौका मिल जाता। तो ये देखिए, ये कितनी क्लीन सिटी है। मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे बिल्कुल भी कूड़ा वगैरह, कितना डिसिप्लिन है सब लोगों में। तो काश हमारी कंट्री में भी अगर ऐसा डिसिप्लिन एक हो जाए, कूड़ा करकट गंदगी को लेके सब लोग अवेयर हो जाएं, तो शायद हमारा इंडिया भी इससे ज़्यादा खूबसूरत लगे ना। क्योंकि यही एक वजह है इसकी खूबसूरती की कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है। तो पार्क देख लीजिए इनकी, ये जो है मस्जिद के बैक साइड की है। तो जो हमारे गाइड थे उन्होंने बोला कि आप बैक साइड से जाके वीडियो वगैरह ले सकते हो। तो ये देखिए, ये बाहर जो था, इन्होंने जगह जगह पे ये रेड और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स ना जगह जगह पे उगाए हुए थे। ये भी एक बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ थी कि कितनी अवेयरनेस है इनमें कि अपनी सिटी को खूबसूरत बनाने की, कि हाँ टूरिस्ट आते हैं हमारी सिटी देखते हैं तो उनको कुछ भी ऐसा फील ना हो कि हम गंदी जगह पे कहीं आ गए हैं। तो ये बात सबसे ज़्यादा फॉरेनर सिटीज़ की है कि वहाँ पे क्लीन बहुत ज़्यादा होता है। और फिर हम गए, हमारा जो गाड़ी थी हमें लेके गई जुबैरा बीच पे। ये सामने आपको जो शिप टाइप का नज़र आ रहा है, ये 7 स्टार होटल है। तो वो भैया बता रहे थे कि इसकी एक रात की ही कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको इस बीच में से कोई शिप वगैरह से ही वहाँ तक जाने का रास्ता है, वैसे वहाँ तक नहीं जा सकते। आगे भी इनकी कह रहे हैं कि इससे अगर आगे भी जाओगे तो वहाँ की भी एक टिकट है इसकी आगे खड़े होके फ़ोटो भी खिंचवाने की। ये जो 2 शिप्स नज़र आ रही ना आपको, ये 2 होटल है 7 स्टार। तो आई थिंक अल अरब शायद होटल का नाम है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जुबैरा बीच है। तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और धूप ले रहे थे। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हम देखिए दिसंबर के मंथ में गए हैं और वहाँ पे हम बिल्कुल ऐसे फ्रॉक्स वगैरह, और लोग जैसे शॉर्ट्स वगैरह पहन के बैठे हुए हैं। तो सोच लीजिए जून जुलाई में यहाँ पे क्या हाल होता रहेगा ना गर्मी का। तो लोग जो है, जो यूरोप सिटी से आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो यहाँ पे लेट के अपना गर्मी का आनंद ले रहे थे। तो हमारी तो चलते चलते सांस ही फूल गई। तो हम जो है फिर एक साइड पे गए, वहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। और जो बाकी के लोग थे वो अभी पिक्चर्स वगैरह ही शॉट ले रहे थे। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम वैसे ही बेचैनी इतनी हो रही थी कि हम किसी ठंडी छाया में जाके बैठे, और वहाँ पे हवा का इतना अच्छा नज़ारा था ना, मतलब दिल कर रहा था कि हम वहीं पे बैठे रहें। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं भी जो है समुंदर के किनारे गई, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ये समुंदर देखा था, नीला नीला पानी, और कितना अच्छी हवा, इतनी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, साथ में धूप भी थी, गर्मी भी थी, हमारी आंखें ही नहीं खुल रही थी, इतनी गर्मी थी। तो बाकी सब लोग जो हमारे साथ गए थे इंजॉय कर रहे थे। मैंने भी थोड़ी सी अपनी जो है पिक्चर बनाने की कोशिश की, लेकिन इतनी गर्मी में आंखें ही नहीं खुल रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। तो सिर्फ यही वाले दिन गर्मी थी, क्योंकि जैसे हम डिज़र्ट सफारी पे गए हैं, वहाँ पे तो रात के समय इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उसके बाद तो हम सब बीमार ही पड़ गए। और ये देखिए बीच का
नज़ारा कितना अच्छा है। इसके पास में एक रेस्टोरेंट था, एक ही था, जहाँ पे सब लोग बैठ के अपना ड्रिंक वगैरह जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो पी रहे थे। हमने भी वहाँ से पी, थोड़ा सा बैठे। हवा इतनी अच्छी थी वहाँ पे कि मन कर रहा था बैठे रहें, लेकिन ये जो गाइड है ये फटाफट बोलते हैं कि फटाफट चलो। फिर उसके बाद हम अपने होटल वापस आ गए, काफ़ी लेट वापस आए, थक हार के वापस आके हमने चेंज किया। फिर इसके बाद हम डिनर करने बाहर गए। तो आज का दिन ऐसा रहा। होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।